लाला, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, रतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सो अलग कस्तूरी तिलक, चंद सी झलक ललित जब श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। देश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है तो वहीं पर कुछ अलग अंदाज में सभी लोग इस जन्माष्टमी को मना भी रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के राजधानी स्थित टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में सभी बच्चे राधा कृष्ण तो कोई बलराम, कोई सुदामा, कोई झलकियाँ जो प्यारी प्यारी आपको दृश्य दिख रहे हैं यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत तरह से सभी लोग तैयार हुए हैं। छोटे बच्चे किस तरह से अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, ये जो अविस्मरणीय क्षण है उसके लिए हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो प्रधानाचार्य हैं लक्ष्मी सिंह जी, उनसे जानेंगे कि मैम किस तरह से आज टीडी गर्ल्स मना रहा है कृष्ण जन्माष्टमी। जय श्री कृष्णा। मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि हमारे टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में कोई भी फेस्टिवल होता है तो बच्चों को ये बताने के लिए है क्या, क्यों है, कैसे है, बच्चों को ये भी बताया था पढ़ाई के साथ साथ। तो आज विद्यालय के प्रांगण में ये जन्माष्टमी का पर्व पूरी तरीके से मनाया जा रहा है। बच्चों से बताया जा रहा है कि आप लोग ऐसे ड्रेस पहन के आएंगे और एक कंपटीशन भी है और बच्चों के अंदर जागरण भी है कि मतलब हमें क्या बनना है या क्यों बनना है कह के। तो ये विद्यालय में इतने बच्चे बने हुए हैं, हर क्लास के कृष्ण, बलराम और राधा बनी हुई हैं और बड़ा ललक है बच्चों के अंदर कि हमें ये बनने जाना है। जन्माष्टमी उपलक्ष्य पे हम सभी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं जी। तो मैम क्या कहेंगे, किस क्लास कक्षा के बच्चों ने इसमें प्रतिभाग लिया है और किस कक्षा तक के? हमने शुरुआत किया क्योंकि हर कक्षा के बच्चे होते हैं, नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों ने भाग लिया है। हर क्लास के बच्चों ने भाग लिया है क्योंकि इसमें प्राइमरी, जूनियर, सीनियर तीनों ग्रुप के बच्चे हैं और सभी स्टाफ ने इसमें मेहनत किया गया है। और ये पर्व आज ही नहीं, ये ऐसा पर्व हमारे यहाँ हमेशा मनाया जाता है। आज सुबह हमारे यहाँ आरती भी हुई थी, मतलब कृष्ण भगवान की आरती कराया गया था। तब उस समय जैसे आरती कराया गया, वो एक संजोग कहा जाए या कहा जाए ऊपर वाली कृपा, जब आरती हो रही थी उस समय बूंदाबांदी भी हुई ऊपर से, तो ऐसा लगा कि साक्षात कृष्ण भगवान नीचे आके हमारे प्रांगण में टीडी गर्ल्स के इंटर कॉलेज के प्रांगण ऐसा कहो कि तुम्हारी आरती संपन्न हुई कह के ऐसा कराए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको दिखाएंगे कि जिस तरह से छोटे बच्चे भी सजे हुए हैं, कहीं राधा, कहीं कृष्ण, तो कहीं कोई बलराम भी बना हुआ है। हम बच्चों से भी बात कराएंगे। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अंशिता। क्या बनी है आप? राधा बनी है। आप क्या बने? कृष्ण। अच्छा, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर कुछ अलग भी झलकियाँ दिख रही हैं। तो क्या बने बेटा आप? कृष्णा। कृष्णा बने हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर और भी हम बच्चों से बात करेंगे। क्या बनी हुई हैं आप? कृष्णा। कृष्णा। तो आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत कृष्ण भगवान और सामने आपको दिख रहे हैं। आप क्या बनी? राधा। तो यानी कि तैयारी कितनी देर में की आप लोगों ने? 1 घंटे में। 1 घंटे में। देख रहे हैं आप किस तरह से तेज़ी से जो बच्चे यहाँ पर सभी हैं। तो मैम क्या कहेंगी, आज बच्चों में जो कृष्ण, राधा और कहीं बलराम, सुदामा नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगी? मेरे बच्चे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। कृष्ण वाकई से लग रहा है जैसे मथुरा वृंदावन टीडी गर्ल्स में उतारा आया है। जी 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 जी। तो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर सभी जो बच्चे हैं उन्होंने किस तरह से तैयारी की है और कहीं ना कहीं जो खूबसूरत दृश्य आज उत्तर प्रदेश की राजधानी के टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में देखने को मिल रहा है। तो इनसे भी जानेंगे कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुबिया नाज है। मैं कक्षा। आप क्या बनी हुई है? सर मैं राधा बनी हूँ। अच्छा, तो यानी कि जो कृष्ण जन्माष्टमी मना रही है किस तरह से? सर क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि उस दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था, इसलिए हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। जी। तो किस क्लास में आप पढ़ते हैं? सर 9th B। तो यहीं के छात्र हैं, कहीं और की हैं? सर पहले मैं CMS में पढ़ती थी, अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है। यहाँ का सब कुछ, सारा स्टाफ अच्छा है और मैं उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू ऑल द टीचर्स हु हैव सपोर्ट मी एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या कहेंगी, जैसे आप एक मुस्लिम धर्म से हैं और हिंदू धर्म में आपने कृष्ण जन्माष्टमी मना रही हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगी भारत के लोगों को?
सर देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग एक समान होते हैं। इसमें कोई भी चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, लेकिन उसको पार्ट लेना भी पड़ता है। चाहे वो मतलब जो भी हो, वो मुस्लिम ही ना हो चाहे हिंदू हो, अगर वो कोई भी फेस्टिवल हो वो अपने दिल से लगन से और मेहनत से करे। जी मनाएं, एकता का संदेश दें। यस सर। तो क्या नाम है आपका? मोनिका गुप्ता। तो मोनिका किस क्लास में पढ़ती हो और क्या बनी हुई हो आप? राधा बने हैं हम, 9th B में पढ़ते हैं। अच्छा, तो कितनी देर में आप तैयार हो गए? हम घर से तैयार होके आए थे। घर से तैयार होके आई हैं। आप क्या बनी हैं? सर राधा बने। राधा बनी है। तो आप देख रही हैं किस तरह से जो खूबसूरती यहाँ टीडी गर्ल्स में दिख रही है। तो किस तरह से मना रहे हैं आप लोग आज का कृष्ण जन्माष्टमी पर्व? सर ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर हमें हर चीज़, सब जो भी कुछ होता है, फेस्टिवल होते हैं यहाँ प्रैक्टिकली हर चीज़ करवाया जाता है और हमें उसके बारे में काफ़ी अच्छे से जानकारियाँ भी दी जाती हैं, हम क्यों मनाते हैं। और आज जन्माष्टमी के पर्व पे हम सभी बच्चे राधा कृष्ण बन करके उनका सम्मान आदर कर रहे हैं। तो आप क्या बने हैं? हम कृष्ण बने हैं। तो क्या लग रहा है इस बार किस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हो? हर बार मनाते थे इसी तरीके की, इस बार कुछ अलग? इस बार कुछ अलग है। इस बार अलग है। अलग है। तो आप देख रहे हैं कुछ अलग बच्चों में प्रतिभाएं दिख रही हैं, कुछ अलग उत्साह है इस कृष्ण जन्माष्टमी में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी के टीडी इंटर गर्ल्स कॉलेज में मनाया जा रहा है। हम प्रबंधक हमारे साथ में महादेव जी हैं, उनसे भी जानेंगे। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से आज एक भारतीय संस्कृति की झलक और हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल आपका स्कूल दे रहा है, तो क्या कहेंगे सर किस तरह से इस बार कृष्ण जन्माष्टमी आपके प्रांगण में मनाई जा रही है? हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी और अन्य पर्व जो हमारे देश में मनाए जा रहे हैं वो पैसे वाले केवल मना रहे हैं। जो बच्चों में संस्कार होने चाहिए वो गुप्त होते जा रहे हैं। लेकिन मैं अपने विद्यालय में संस्कारों को जिंदा रखना चाहता हूँ। आज के बच्चे माँ बाप को तो जानते हैं, लेकिन माँ बाप कौन होते हैं, बच्चे का लालन पालन किस प्रकार से करते हैं, ये बच्चों को पता नहीं। लेकिन मैं अपने बच्चों को ये संस्कार देना चाहता हूँ। जितने बच्चे मेरे आज बन के राधा कृष्ण बन के आए हैं, मैंने सबको यही प्रेरणा दी है और देता रहता हूँ। एक पिता जब अपने बच्चे का लालन पालन करता है तो उसके दिल से पूछिए तो फटी बनियान, फटी अंडरवियर, टूटे चप्पल पहन कर कैसे अपना जीवन व्यतीत करता है और अपने बच्चों को कैसे पालता है। वही बच्चे जब पढ़ लिख जाते हैं और पढ़ाता लिखाता अच्छी डिग्रियां देता है, तो वही बच्चे माँ बाप को हिंदुस्तान में छोड़कर विदेश चले जाते हैं। लेकिन मेरे विद्यालय के बच्चे शायद ऐसा नहीं करेंगे, इस पर मुझे गर्व है। मैं ऐसे संस्कार देने का प्रयास करूँ। कृष्ण जन्माष्टमी क्या संदेश देना चाहेंगे? श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हर बार मनाई जाती है, परंतु बच्चे और महाराष्ट्र और कहाँ गुजरात में सब जगह मनाई जाती है। परंतु श्री कृष्ण ने क्या किया था, उनके जीवन से अगर कोई शिक्षा नहीं लेता है तो फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का अर्थ ही खत्म हो जाता है। प्रतिभाएं जितनी पलती हैं वो गरीबी में पलती हैं, अमीरी में नहीं पलती हैं। जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वो कबीर को ले लीजिए और अगर भगवान कृष्ण को भी ले लीजिए, तो इनके माता पिता जेल में बंद थे शादी के समय से ही। भले ही उनके मामा राजा थे, लेकिन उनके माता पिता की हालत देखिए। 6 भाई जिसके मार डाले गए हों, आप सोचिए ज़रा, कल्पना करिए। ऐसे के 8वें भाई थे भगवान श्री कृष्ण, और उन्होंने समाज के लिए स्थापना करने के लिए, संस्कारों के स्थापना करने के लिए, कुछ अच्छाइयों के स्थापना करने के लिए क्या क्या नहीं किया, जिनको 16 कला के अवतार भगवान कृष्ण कहे जाते हैं। उनकी जयंती तो उन्होंने जो कुछ भी किया, जो किया, कहा कर्म करो, फल की इच्छा मत चाहो। और बिना कुछ इच्छा के आज कोई कुछ करता ही नहीं है। तो जन्माष्टमी मनाने का अर्थ क्या है? कर्म करते रहिए, जो कर्म करेंगे उसका फल तो वो देंगे ही देंगे, ये उनका संदेश था। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विद्यालय जो टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज हैं, सभी यहाँ पर उस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी को धूमधाम तरह से और अलग अंदाज में मना रहे हैं। तो क्या मैम कहेंगी, बताइए। हम एक बात कहना चाहेंगे
जो मुझे याद आ गया सर ने कहा कर्म की बात। कल हम ओम शांति में गए थे शाम को, वहाँ भी शिक्षक दिवस में बुलाया गया था। देखिए हम शिक्षक, वो शिक्षक, कल शिक्षक दिवस था, हम शिक्षक को क्या होना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए। एकाग्रता का एक मतलब है, एकाग्रता मतलब है बुद्धि और मन को एक साथ करके कोई काम करना। कृष्ण भगवान ने हमारे कहा था कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। और हमारे अर्जुन जी का लक्ष्य केवल पेड़ पे पूछा गया था अर्जुन से कि क्या दिख रहा है, उन्हें ना पेड़ दिखा, ना पत्ती दिखी, ना तना दिखा, ना कुछ दिखा, उन्हें केवल मछली की आँख दिखी। तो इसलिए हम ये कृष्ण भगवान के जन्माष्टमी में हम ये बच्चों को संदेश देना चाहते हैं कि बच्चे जहाँ कहीं भी सुन रहे हो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि सभी बच्चे इस बात का विशेष ध्यान दें, अपना लक्ष्य आगे रखें। अगर कर्म करते हुए हम लक्ष्य को आगे रखेंगे तो हम कृष्ण भगवान के उस श्लोक को हम सही कर ले जाएंगे कि अगर कर्म किया है तो निश्चित रूप में सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल। जय श्री कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी थे हमारे साथ में टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रबंधक महादेव यादव जी और टीडी गर्ल्स की प्रधानाचार्य लक्ष्मी सिंह जी, जिनसे हमने बात किया। तो वहीं पर आपको हमने दिखाया भी किस तरह से जो है टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज यहाँ पर मना रहा है। यहाँ पर अलग अंदाज में एक जो स्वरूप भगवान कृष्ण और राधा का यहाँ देखने को मिल रहा, वो सही में अविस्मरणीय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा शुक्ला है। तो मैम क्या कहेंगी आज के दिन? हम यही बच्चों को कहना चाहेंगे कि हमें, जैसे मैम ने बताया, कि हमें सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है। तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल देना तो मेरे हाथ में है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजम्। वो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि अर्जुन, जब जब धर्म की वृद्धि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य तदात्मानं, उन्होंने कहा है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तुम यहाँ पर युद्ध के क्षेत्र में हो, यहाँ पर तुम्हें सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए। यहाँ पर कोई तुम्हारा अपना नहीं है, अपने कर्म को देखो। अगर तुम यहाँ पर अपने पराये का देखने लगोगे, अपने आत्मीय जनों को देखने लगोगे, अपने को देखने लगोगे, तो अपने कर्म को भूल जाओगे। तो जब हम कर्म करने पर उतारू तब हमें अपना पराया भूल जाना चाहिए, सिर्फ अपने कर्म को देखना चाहिए। तभी संसार में उन्नति होती है, तभी संसार आगे बढ़ता है, तभी व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। नहीं तो क्या होता है कि अधर्म बढ़ता जाएगा और हम लोग का पतन होता चला जाएगा। अगर हमें ऊपर उठना है, हमें ऊंचाइयों तक पहुंचना है, तो हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। भगवान फल देते हैं, भगवान के ऊपर कर्म छोड़ देना चाहिए, फल उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हम आपको दिखा रहे थे जिस तरह से सभी जो स्कूल के छात्र छात्राएँ थीं किस तरह से खूबसूरती तरीके से तैयार हुए हैं। तो वहीं पर यहाँ सभी बच्चों ने अपना प्रतिभाग दिया है और वहीं स्कूल के बच्चों ने भी ये संदेश दिया है कि आज जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी एक होकर के इस पर्व को मनाएं, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति माता पिता से शुरू होती है और उन्हीं पर ही ख़त्म भी हो जाती है। लेकिन अब इस तरह का जो दृश्य हम आपको हंगामा टाइम्स न्यूज़ पर दिखाते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर उनसे कहें, फेसबुक पर भी इसको शेयर करें।